Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atayin Maza. In this video, we will see mathematical logic exercise 1.4 question number 1, that is rules of negation. So here we have rules of negation. Number 1, negation of conjunction is always equals to or equivalent to negation of P or negation of Q. Number 2, negation of disjunction is always equal to or equivalent to negation of P and negation of Q, etc. Now next we have De Morgan's law. Now De Morgan's law can be written as negation of P and Q is equivalent to negation of P or negation of Q. Next, negation of P or Q is equivalent to negation of P and negation of Q. So let's start student exercise 1.4 question number 1. But before that, don't forget to like and subscribe my channel. Here we have exercise 1.4 question number 1. In question number 1, we have to write negation by using लॉज और रूल्स ऑफ नेगेशन. बेटा रूल्स ऑफ नेगेशन यूज़ करके आपको ये जो गिवन स्टेटमेंट्स है कंपाउंड स्टेटमेंट, इसके नेगेशन लिखने हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो पोर्शन होता है वह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का पोर्शन होता है. ऐसा देखने में आया है कि बच्चों को थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट जाता है. ठीक है, सो यहाँ क्यों आपको ये डिफ़िकल्ट जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ बेटा, सबसे पहले आपको रूल्स ऑफ नेगेशन करने होंगे. स्लाइड्स पे मैंने आपको 2 रूल्स बताए, negation of conjunction and negation of disjunction. सो ये टोटल 5 रूल्स है. ये सारे 5 रूल्स आपको आना चाहिए. तो 2 मैंने एक्सप्लेन किए स्लाइड पे, आप उसको पॉज करके देखें. और इसके पहले की वीडियो में डिटेल में रूल्स ऑफ नेगेशन लिए. ठीक है, सो यहाँ कहीं उसका आई बटन आ रहा होगा बेटा, पहले आप वो जाके देखें. नेगेशन, रूल्स ऑफ नेगेशन क्या है, स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे लिखा जाता है. सो यहाँ आपको अगर रूल्स लर्न रहेंगे सो आप इजीली क्या कर पाओगे, इस स्टेटमेंट्स के निगेशन फाइंड कर पाओगे. सो निगेशन फाइंड कैसे करते हैं, तो आपको रूल्स आना चाहिए बेटा. सो यहाँ देखने में ये आया आपकी एक्सरसाइज पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन एंड निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. ये 3 रूल्स अच्छे से करने, साथ के साथ निगेशन ऑफ निगेशन. डबल इम्प्लीकेशन का रूल देखने के लिए नहीं मिला है. ठीक है, तो 4 रूल्स आप अच्छे से लर्न करो. आना आपको 5, टोटल 5 आना चाहिए. ठीक है, जो बच्चे एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो सारा ही आना चाहिए, लेकिन आपके स्टेट बोर्ड में ये 4 रूल्स के ज़्यादा क्वेश्चन है. ठीक है, तो आप 5 के 5 पूरे लर्न करोगे. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1. फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन. व्हाट इज आवर गिवन क्वेश्चन? यूजिंग द रूल्स ऑफ negation, write the negation of the following statement and justification. विथ जस्टिफिकेशन बोलना है बेटा, आपको जस्टिफिकेशन भी देना है. अभी जस्टिफिकेशन क्या होता है, आपको क्या करना है, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसके नेगेशन लिखना है, साथ ही साथ बेटा आपको क्या करना है, जस्टिफिकेशन भी देना है. सो कैसे जस्टिफिकेशन दिया जाता है आप अच्छे से ऑब्जर्व करो. सो लेट्स स्टार्ट. वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल. नाउ दिस इज आवर गिवन compound statement and we have to write the negation of this given statement. So very first we write, सबसे पहले क्या करोगे बेटा, यहाँ पे इसको निगेशन लिखना होता है. इस स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q. ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन क्या होता है, जस्ट हम लोग क्या करते हैं, ये साइन पुट कर देते निगेशन का. अब ये आ गया इस स्टेटमेंट का नेगेशन. ठीक है, लेकिन इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी करना होता है. जस्ट इतना नहीं कि नेगेशन लिख दिया और आंसर आ गया बेटा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना होता है. अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ध्यान से देखो बेटा. दो स्टेटमेंट के बीच में एंड का साइन है. दो स्टेटमेंट के बीच में एंड का साइन है और सामने निगेशन है, तो इसको पढ़ा जाता है निगेशन ऑफ कंजंक्शन. निगेशन ऑफ कंजंक्शन. और निगेशन ऑफ कंजंक्शन का रूल क्या है, पहले आप ये समझ लो. स्लाइड पे वैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर भी आपको एक बार समझा देता हूँ. निगेशन ऑफ P एंड Q इज ऑलवेज इक्वल्स टू निगेशन P और निगेशन Q. ऐसे एक्सपांड होगा बेटा, निगेशन ऑफ कंजंक्शन बोला जाता है इसको. सो आपका फर्स्ट स्टेप आएगा निगेशन ऑफ कंजंक्शन. सो आप पहला स्टेप इसको परफॉर्म करो, निगेशन ऑफ P आ जाएगा. सो इक्विवेलेंटली आप इसको लिख लोगे, इक्विवेलेंट टू
निगेशन ऑफ पी एंड का आपका और बन जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा डबल निगेशन, क्योंकि ये रूल है निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। अब यहाँ ना बेटा डबल निगेशन आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि वहाँ निगेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक निगेशन आप फॉर्मूले का लगा रहे हो, फॉर्मूला बोलो या रूल बोलो, तो दो निगेशन आ जाएंगे। अब जस्टिफिकेशन देना होता है आपको। सो आपने कौन सा रूल अप्लाई किया? यहाँ अप्लाई किया आपने निगेशन ऑफ कंजंक्शन, ये लिखना होता है बेटा, इसको बोला जाता है जस्टिफिकेशन। निगेशन ऑफ कंजंक्शन अप्लाई किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट ध्यान से देखोगे क्या है। नेक्स्ट है बेटा निगेशन ऑफ निगेशन, ठीक है। क्यू के सामने दो दो निगेशन लगे। सो जब भी आपको निगेशन दिखेगा ब्रैकेट के आगे, तो आपको रूल अप्लाई करने। जैसे यहाँ पर निगेशन पी है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, जस्ट निगेशन पी है, लेकिन यहाँ डबल डबल ब्रैकेट के आगे निगेशन रहेगा। यस, ऐसे आप इसको ध्यान में रखो बेटा। ब्रैकेट के आगे अगर निगेशन रहा तो आपको उसको रूल्स अप्लाई करने होते हैं। ब्रैकेट के सामने निगेशन मतलब आपको रूल्स अप्लाई करने हैं। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट के सामने निगेशन है, तो यहाँ आपको रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर आएगा थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है बेटा? निगेशन ऑफ निगेशन इज ऑलवेज क्यू। सो आप ब्रैकेट में जस्टिफिकेशन दोगे, निगेशन ऑफ निगेशन, ये है बेटा जस्टिफिकेशन, और ये है फाइनल आंसर। ये आएगा इस स्टेटमेंट का निगेशन। आप इसको ट्रुथ टेबल से प्रूव भी कर सकते हो, इसको चेक करने के लिए प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू राइट द निगेशन। ओके बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब धीरे धीरे आपको ये समझने लगेगा। देखिए मैंने आपको निगेशन ऑफ कंजंक्शन समझा दिया अभी, तो दो रूल मैंने यहाँ पर अप्लाई किए। अब आप अच्छे से देखोगे सेकेंड वन। सो सेकेंड में आपको क्या है, यहाँ पर आपको गिवन है। सो अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसको स्टार्ट करना चाहिए, निगेशन लिखना चाहिए और स्क्वायर ब्रैकेट में आपका गिवन स्टेटमेंट लिख देना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर P है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? निगेशन ऑफ इम्प्लाइज P है बेटा। समझ में आ रही है बात? क्या करना है बेटा? आपको निगेशन लगाना है। कोई भी स्टेटमेंट रहेगा उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ और सामने क्या लगा दो? निगेशन। तो ये आपने इसका निगेशन लिख दिया। अब मैंने आपको रूल क्या बताया? ब्रैकेट के सामने निगेशन का साइन जैसे ही दिखेगा आप रूल्स अप्लाई करोगे। अब यहाँ कौन सा रूल आएगा बेटा? यहाँ पर रूल आएगा निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। और निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होता है? तो वो होता है P एंड निगेशन Q। इसको नहीं भूलोगे बेटा आप, P एंड निगेशन Q, ये होता है निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, ठीक है। सो ये है इसका रूल निगेशन का, इम्प्लीकेशन का और कंडीशनल का, ठीक। चलो ये रूल इसको अप्लाई करते और देखते क्या आना चाहिए। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, क्या आना चाहिए बेटा? फर्स्ट वाला आपका P आता है, तो यहाँ ना सिंपली निगेशन Q आ जाएगा, क्योंकि यहाँ P के प्लेस पे निगेशन Q है, तो यहाँ लिखोगे आप निगेशन Q एंड, इसके बाद आएगा निगेशन Q, Q के प्लेस पे P है, तो आप लिख लोगे निगेशन P, ठीक है। और इसका आंसर लिखोगे, जस्टिफिकेशन क्या लिखोगे? निगेशन ऑफ कंडीशनल, ऐसे लिखना पड़ेगा, निगेशन ऑफ कंडीशनल। ये आ गया बेटा। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ना ही ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है बेटा, ब्रैकेट रहेगा तो आपको इसको अप्लाई करना है। सो ये जस्ट इतना ही रहेगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू थर्ड। चलो थर्ड देखते हैं बेटा। थर्ड में आपको क्या करना है? नाउ इन थर्ड एग्जाम्पल फर्स्ट वी राइट द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या करोगे बेटा? इसका स्टेटमेंट को लिख लोगे ऐसे, ठीक है। ये आ गया आपका। अब ये निगेशन ऑफ डिसजंक्शन आ गया बेटा। डिसजंक्शन का रूल क्या है मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, अगर नहीं आता है तो आप देख लो। P और Q इज ऑलवेज इक्वल्स टू निगेशन P एंड निगेशन Q। ये है बेटा डिसजंक्शन का रूल। और रिप्लेस हो जाता है एंड से डिसजंक्शन में, और कंजंक्शन में एंड रिप्लेस होता है और से। इतना ध्यान में रखना होता है और साथ में निगेशन लगाना होता है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन अप्लाई करते हैं। सो ये क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंटली निगेशन P, ये बन जाएगा बेटा एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q। जस्टिफिकेशन निगेशन ऑफ डिसजंक्शन यूज किया है,
निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। आप कंप्लीटली लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखो बेटा, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ठीक है, इसको आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा निगेशन पी एंड ये सिंपली क्यू आ जाएगा बेटा। रीज़न क्या दोगे, जस्टिफिकेशन क्या दोगे, निगेशन ऑफ निगेशन। क्या अप्लाई किया आपने, निगेशन ऑफ निगेशन, दैट इज स्टेटमेंट सेल्फ। स्टेटमेंट ही आ जाता है बेटा, पी क्यू आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। Now move on to next number 4 and number 5। चलो नंबर 5, 4 and 5 देखते हैं। ठीक है, तो मैंने बेटा आपको सारे रूल यहाँ पर अभी एक्सप्लेन कर दिए, तो हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या होता है, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ निगेशन, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे बेटा आप, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, सो मैं इसका निगेशन लेता हूँ। निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट पी और निगेशन क्यू एंड आर। ठीक है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है सर कैसे लेना। बेटा यहाँ पर क्या करोगे आप, ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट को सिंगल स्टेटमेंट अज्यूम कर लोगे और ये सेकेंड। सो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट है। ठीक है, और इनके बीच में एंड है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब निगेशन ऑफ कंजंक्शन आएगा बेटा, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। सो पहले आप अप्लाई करोगे निगेशन ऑफ कंजंक्शन, और निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या होता है अभी ये हमको अच्छे से समझ गया है। सो क्या आएगा बेटा, निगेशन ऑफ पी आता है पहले, तो ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, इसका निगेशन आएगा, ये और हो जाएगा, निगेशन आर आ जाएगा बेटा। जस्टिफिकेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, आप पूरा लिखो, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। नेक्स्ट, अब सेकंड वाला स्टेटमेंट इसको सॉल्व नहीं करना है बेटा। अब यहाँ पर इसके सामने निगेशन है, इस ब्रैकेट के सामने निगेशन है, और यहाँ ना निगेशन ऑफ डिसजंक्शन आएगा, क्योंकि P और निगेशन Q है और सामने निगेशन है, तो आप इसको लिखोगे निगेशन ऑफ P और चेंज हो जाएगा एंड के साथ निगेशन ऑफ निगेशन Q। ठीक है, इधर से ये आएगा बेटा, और ये लिख लोगे और निगेशन आर। रीज़न क्या दोगे, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। लास्ट बचा है निगेशन ऑफ निगेशन, सो यू विल गेट फाइनल। सो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू आ जाएगा बेटा सिंपली ये, और निगेशन आर, इसका रीज़न निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन। ऐसे किया जाएगा बेटा, इसको केयरफुली करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कैसे आपको रूल्स अप्लाई करने हैं। पहले निगेशन ऑफ कंजंक्शन अप्लाई किया, देन निगेशन ऑफ डिसजंक्शन अप्लाई किया इस ब्रैकेट पे, देन निगेशन ऑफ निगेशन अप्लाई किया। ये आना चाहिए, प्रैक्टिस करने पे डिपेंड है बेटा, आपका प्रैक्टिस करोगे सो आप भी ऐसे स्पीड से करोगे। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 तो इसको स्पीड से करते हैं, नंबर 5, 6, 7 को अभी आपको जल्दी से करके आ जाएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, इस पे बेटा क्या करोगे, पहले ही आप इसका निगेशन लिख लोगे। निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज P और निगेशन Q। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है पहले, उसका निगेशन मतलब ब्रैकेट के सामने निगेशन लगाना है, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गिवन स्टेटमेंट लिखना है बेटा। सो यहाँ क्लियरली दिख रहा है निगेशन ऑफ कंडीशनल आएगा बेटा, निगेशन ऑफ कंडीशनल। सो निगेशन ऑफ कंडीशनल होता है P एंड निगेशन Q। सो ये आ जाएगा बेटा आपका Q, ये आ जाएगा Q, ये है Q आपका पूरा, इसका निगेशन आएगा P एंड निगेशन Q। यहाँ रीज़न दोगे निगेशन ऑफ कंडीशनल, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। ठीक है, पूरा लिखो, निगेशन ऑफ कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। क्या आना चाहिए बेटा नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ तो कुछ नहीं कर पाओगे, यहाँ पर निगेशन ऑफ डिसजंक्शन आ जाएगा। सो आप लिखोगे P एंड निगेशन P, और यहाँ आ जाएगा एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q आ जाएगा। इसको बोला जाता है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। नेक्स्ट स्टेप में आएगा निगेशन ऑफ निगेशन, तो आप लिखोगे P एंड निगेशन P एंड Q। यहाँ क्या अप्लाई किया, निगेशन ऑफ निगेशन, यहाँ अप्लाई किया बेटा निगेशन ऑफ निगेशन।
क्योंकि यहाँ पर डबल निगेशन आ रहा है, सो ये निगेशन ऑफ निगेशन क्या हो जाता है, स्टेटमेंट इटसेल्फ, क्यू आ जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 6 and 7। नेक्स्ट क्या देखोगे बेटा, 6 and 7 देख लोगे। 6, 7 में आपको क्या करना है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7, और भी एग्जाम्पल्स है तो आप वो एग्जाम्पल बेटा उसके कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अभी आपको आइडिया आ गया है कैसे इसको करना है। सो निगेशन पी यहाँ आ जाएगा बेटा, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है बेटा, थोड़ा मेरे को देखने दो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, निगेशन ऑफ पी, ओके। निगेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे नहीं है, ठीक है, तो मैंने इसको रॉन्ग लिखा है, एक्चुअली ये ऐसा है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और यस, ये राइट है बेटा, ठीक है। तो वहाँ सामने पी नहीं आएगा, पी आएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये सिंपली आ जाएगा निगेशन ऑफ, ये स्टेटमेंट गिवन है आपको, निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड क्यू, और ये आ जाएगा बेटा निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, ठीक है। यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन आएगा बेटा फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। सो यहाँ लिखोगे निगेशन और फिर लिख लोगे ब्रैकेट में, थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। ये और का हो जाएगा आपका एंड, इधर आ जाएगा निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू। क्या अप्लाई किया, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन अप्लाई किया है। नाउ नेक्स्ट बेटा यहाँ पर फिर आपको निगेशन ऑफ निगेशन ले लो, सबसे बेस्ट निगेशन ऑफ निगेशन दैट इज पी एंड क्यू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ अप्लाई कर दो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। सो अगेन वी गेट निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, ये आ गया आपका निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ठीक है। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर पहले अप्लाई किया निगेशन ऑफ निगेशन, सो आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। आगे चलो एंड को एज इट इज़, अब निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होता है, निगेशन पी एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, सो ये आ जाएगा निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। एंड नेक्स्ट पी एंड क्यू एज इट इज़ एंड इसके बाद लिखो बेटा निगेशन ऑफ पी, और ये आ जाएगा एंड निगेशन ऑफ निगेशन दैट इज क्यू। तो ये है आपका बेटा फाइनल आंसर, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू लास्ट एग्जाम्पल, एंड इन लास्ट एग्जाम्पल वी हैव टू गिवन दैट द कंपाउंड स्टेटमेंट दैट इज निगेशन ऑफ नंबर 7, निगेशन ऑफ पी और negation q implies p and negation q। ये है बेटा आपको गिवन, लास्ट एग्जाम्पल में आपको ये गिवन है। सो बेटा यहाँ क्लियरली दिख रहा है, क्या अप्लाई करोगे, निगेशन ऑफ कंडीशनल अप्लाई कर दोगे, निगेशन ऑफ कंडीशनल, एंड निगेशन ऑफ कंडीशनल इज सिंपली राइट p और q, p और निगेशन q, सिंपली पी आ जाएगा बेटा, ये एंड हो जाएगा, और क्यू का निगेशन आता है तो आप इसको लिखोगे ऐसे, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू। क्या अप्लाई किया, निगेशन ऑफ कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है आपको, पी और क्यू एज इट इज़, यहाँ ना बेटा ये एंड रहेगा, अब यहाँ निगेशन ऑफ कंजंक्शन आ जाएगा। सो निगेशन ऑफ कंजंक्शन दैट इज निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा पी और निगेशन क्यू एंड निगेशन पी, निगेशन ऑफ निगेशन हो जाएगा बेटा क्यू। सो ये रहेगा इसका निगेशन, निगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ रूल्स ऑफ निगेशन भी लर्न करें बेटा। लर्न करोगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझेगा और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके बच्चों, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।